एक दिन मदीना के लोग खौफजदा होकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बताया कि एक भयानक जिन्न शहर की ओर बढ़ रहा है। यह जिन्न आधा इंसान और आधा जिन्न की शक्ल में था, जिसका कद 40 गज लंबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तसल्ली दी और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं। जैसे ही वह जिन्न मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया कि वह एक अरसे से दर्द में है और अपनी तकलीफ लेकर हाजिर हुआ है। उस जिन्न ने बताया कि उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी 300 साल पहले पैदा किया गया था। उसकी ताकत इतनी थी कि वह किसी को भी आसानी से कत्ल कर सकता था। एक दिन उसने एक खूबसूरत नौजवान को देखा और उसे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन उस नौजवान ने उसे एक थप्पड़ मारा जिससे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। उसके गाल से खून और पीप बहने लगी और उसके हाथ खजूर के पत्तों से बंध गए। वह 300 साल तक इस दर्द को झेलता रहा और हर नबी के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसके हाथ नहीं खोल सके। फिर उसे बताया गया कि आखिरी नबी के द्वार में ही उसकी समस्या हल होगी, इसलिए वह मदीना आया था। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में दाखिल हुए तो जिन्न उन्हें देखकर डर गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह मांगने लगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली दी और हजरत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि उसके हाथ खोल दें और उसका दर्द खत्म कर दें। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बिना किसी हथियार के अपने हाथों से उसके बंधन खोल दिए। उसी पल उसका बहता खून और पीप बंद हो गई और उसकी ताकत वापस आ गई। यह देखकर जिन्न इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़ा और अर्ज किया कि वह उनका गुलाम बनना चाहता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस जाने का हुक्म दिया।